नमस्कार दोस्तों, टीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो मेडिसिन है हमारी नेट्रम म्यूर या नेट्रम म्यूरेटिकम भी बोलते हैं। और ये होम्योपैथिक की बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। और अगर हम इसको देखते हैं तो बॉडी में सर से लेकर पैर तक किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर में, और ये हर जगह बहुत इफेक्टिव होती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये मेडिसिन हमारे कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर की गई है। कॉमन सॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो आप देखा होगा कि घर में जो सब्जी में डाला जाता है, जो आप उसको डेली रूटीन में जो जिसको हम यूज करते हैं, ये मेडिसिन उससे प्रिपेयर की गई है। अगर मैं किंगडम की बात करता हूँ, किंगडम का मतलब ये होता है कि उसका रिसोर्स क्या है मेडिसिन, ठीक है ना। अब वो मेडिसिन, इसको हम बोलते हैं मिनरल किंगडम से ये मेडिसिन आती है। क्योंकि हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन कुछ हमारी वेजिटेबल किंगडम से भी बनाई जाती है, कुछ मिनरल किंगडम से भी बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे कुछ नोसोट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसकी अगर मैं किंगडम की बात करता हूं तो वो है दोस्तों मिनरल किंगडम, ठीक है। अब अगर मैं इसका थर्मल रिएक्शन अगर मैं देखता हूं कि ये हॉट पेशेंट के लिए है या कोल्ड पेशेंट के लिए है, तो इसको बोलते हैं चिली पेशेंट। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये मैं एक्चुअली में जो हमारे न्यू लर्नर है, ये मैं उनके लिए मैं प्रिपेयर ये मैंने मेडिसिन किया है। इन केस अगर कोई पेशेंट या होम्योपैथिक लवर इसको अगर देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। मैं इसको कम से कम 2 पार्ट में मुझे ले जाना पड़ेगा। आई थिंक एक पार्ट में ये पूरी मेडिसिन हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये दोस्तों मेडिसिन वहां पर लगती है जहां पर कोई इंसान सैड हो, दुखी हो, दुख के साथ साथ वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता हो, इंट्रोवर्ट हो, यानी कि किसी ने कोई बात अगर बोल दी है तो उसका एक्सप्रेशन नहीं करेगा। वो बातें जो सामने वाले ने बोली हैं वो अपने आप में रख लेना। ये जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा हो, या मदर फादर के बीच का झगड़ा हो, या भाई बहन का कोई झगड़ा हो, या ऑफिस कलीग का किसी का झगड़ा हो। वहां पर ये अपनी बातों को एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है। इसी तरीके से जो हमारे होम्योपैथिक लवर हैं वो समझते होंगे कि सोरा साइकोसिस सिफिलिस में अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो जो सोरा पेशेंट होता है वो कोई सामने वाला अगर बात बोलेगा तो थोड़ी देर तो रखेगा, बट उसको वो भूल जाएगा, वो उसको उसको उतना याद नहीं रखता है। अगर हम सोरा के बाद में अगर हम साइकोसिस में अगर हम इसको लेकर के आते हैं तो जो सामने वाले ने बात बोली है वो अपने अंदर में रख लेगा, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, जिसको हम इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन बोलते हैं। वो किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करता है। जैसे नक्सबों में कोई कंपनी चाहिए, कई लोगों के साथ में उसको रहना पसंद लगता है, लेकिन नेट्रम के पेशेंट को लोगों के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी हुआ है, उसको डिसअपॉइंट किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है, उसका हरेसमेंट किया गया है, जिसकी वजह से वो किसी को बोल नहीं पाता है। तो देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया कि साइकोसिस पेशेंट अपने अंदर में ही इन चीजों को रख लेगा, ठीक है। अगर वही हम सिफिलिस माइजम में अगर हम इसको ले जाकर के बात करते हैं तो वो क्या करेगा, अगर सामने वाले ने कुछ बात बोली है तो उसका रिफरकेशन तुरंत वो नहीं नहीं देता है, अपने अंदर में ज्यादा दिनों तक रख भी नहीं पाता है, उसका वो बदला जरूर लेता है। उसके अंदर रिवेंज की भावना होती है कि हमें उससे बदला लेना है, और वो बदला आज नहीं तो कल वो ले लेता है। तो ये मैं आपको शायद जो मैं समझा रहा था कि जो सोरा होगा वो उन चीजों को ज्यादा अंदर में नहीं लेता, लेकिन साइकोसिस पर्सन जो होगा वो अपने अंदर में ले लेगा। तो ये मेडिसिन एक साइकोसिस माइजम में आती है, ये अपने अंदर में ये सारी चीजों को रखा रहता है। तो आजकल देखा होगा कि जो महिलाएं हैं मैक्सिमम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, बहुत दिनों की चीजों को एक्यूमुलेट उसने अंदर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि एक पीसीओडी का प्रॉब्लम आजकल आ रहा है, इसके साथ साथ उनकी मेंसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ना कोई सिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी चीजें वहां से निकल करके आती हैं। तो ये दोस्तों कैसा होगा,
इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेंसेस उसके आएंगे तो वो डिले हो सकते हैं। वो रोना चाहता है बट वो रो नहीं सकता है। वो खांसना चाहता है पर उसको ठीक से खांसी नहीं आती है। स्टूल यानी कि स्टूल का अर्ज तो होगा, मोशन करने का अर्ज तो होगा, लेकिन ठीक से उसका स्टूल क्लियर नहीं होगा। यानी कि कोई भी चीज है वो करना तो चाहता है बट वो ठीक से हो नहीं पाता है। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया ये मेडिसिन, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बॉडी में अलग अलग जगह पर किस तरीके का काम करता है ये आपको समझना होगा। और ये सबसे ज्यादा ये मानसिक डिजीज यानी कि मानसिक बीमारियों पर ये सबसे अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर फिजिकल चेंजेस है उसमें काम नहीं करेगा, उसमें भी काम करता है, लेकिन जो मेंटल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पहचानने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप जब पेशेंट से जब केस टेकिंग लेंगे तो आप पूछेंगे, जब डिजायर का जो क्वेश्चन आता है कि ठीक है कि आपको खट्टा मीठा नमकीन में क्या खाना अच्छा लगता है, तो जो उसकी क्रेविंग होगी, क्रेविंग किसकी होगी, साल्ट की होगी, हमको तब वहां से मिल जाता है कि इसकी क्रेविंग साल्ट है। ठीक है, अगर वो उसका जो मिजाज होगा वो कैसा होगा, वो चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, पेशेंट एकदम शांत घर में बैठा रहेगा, किसी एक कोने में पड़ा रहेगा, किसी से कोई बात करना नहीं चाहेगा और वो अपनी किसी बात को वो शेयर भी नहीं करता है। और जिस इंसान से वो धोखा खाया हुआ होता है तो फ्यूचर में किसी को अपने लाइफ में ना आने देने की वो कसम भी खाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, यानी कि दुनिया के लोग सभी ऐसे ही हैं, अब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा और किसी को भी अपने लाइफ में वो एंट्री नहीं देता है। ठीक है, ये इस मेडिसिन का अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 जगह बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहले है हेडेक। अगर कोई क्रोनिक हेडेक है, इवन माइग्रेन का भी हेडेक है, उस हेडेक में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, दूसरा ये स्किन के ऊपर में, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, लेकिन मैं खास तौर से अर्टिकेरिया की बात करूंगा। ठीक है, जिसमें चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, बहुत इजी इचिंग होती है। आज के समय में देखेंगे कि ये एक एलर्जिक डिजीज में ये कन्वर्ट होकर के आ गया है। मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि उनको इचिंग का प्रॉब्लम होता है, इचिंग के बाद में उसमें चकत्ते यानी ओवर ग्रोथ होने लगती है, उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और इंटेंस टू इचिंग की उसके अंदर में टेंडेंसी आ जाती है। तो खास तौर से मैं अर्टिकेरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला मैंने बताया हेडेक, दूसरा बताया अर्टिकेरिया और तीसरा बताया इंटरमिटेंट फीवर। कंटिन्यू फीवर आता रहता है, फीवर उसका नहीं उतरता है, बहुत उसका हाई टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, अगर इंटरमिटेंट अगर फीवर है तो इसमें हमें लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, हायर पोटेंसी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जब फीवर उसका कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि फीवर उतर जाएगा, तब हम कुछ इसमें हायर डोजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर ये हेयर फॉल के लिए अगर ले लेते हैं तो जस्ट लाइक जैसे हम फास्फोरस का कंपेरिजन यानी कि बंचेस ऑफ जो हेयर फॉल होता है ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसके अंदर में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, ये मेडिसिन वहां पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की एक और भी खूबी है, इसकी एक पहचान है कि अगर हम स्ट्रीम की अगर बात करें, अगर हम सपनों की बात करें तो हमेशा उसको थीफ यानी चोरों के सपने दिखेंगे, रोबर्स यानी कि लुटेरे लोगों के उनके अंदर में सपने आते हैं। तो ये हम वहां पर अगर हम बात करते हैं कि उसके ड्रीम्स कैसे हैं, तो ये हम पता कर सकते हैं कि इस तरीके के अगर ड्रीम्स आते हैं तो वो पेशेंट हमारा नेट्रम युग का है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं ये बता रहा था कि अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम, खास तौर से जो अर्टिकेरिया जो स्किन से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये खास तौर से वहां के लिए है जब सी शोर एरिया में अगर आप जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं या सी में आप बात के नहाने के लिए अगर आप जाते हैं, तो उस कंडीशन से डेवलप हुई अर्टिकेरिया डिजीज के लिए, खास तौर से क्रोनिक अर्टिकेरिया के लिए ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि जिन महिलाओं के अंदर में ये जो मैंने कंफ्यूजन बताया था, सूरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तो ये साइकोसिस माइजम का है। ये किस कोई सामने वाला अगर उसको हर्ट करता है वो बातें अपने अंदर रख लेता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। लेकिन कई वर्षों से
उनकी मन को ठेस पहुंचाया जा रहा होता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का उसको मौका नहीं मिल पा रहा है, किसी से कोई बात अपनी शेयर नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सोडियम क्लोराइड बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट हुआ है उसका एक्सप्रेशन दूसरी चीजों से निकल करके आता है, जो कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखा होगा कि कोई ना कोई उसके बॉडी में पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम रहता है, वो चाहे ओवरी सिस्ट हो चाहे यूट्रस में सिस्ट हो, ये सब वहां पर करके निकल करके आ जाता है, या कोई फाइब्रॉइड का अगर कोई ऐसा केस आता है वो भी निकल करके ये आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी नेट्रम्यूर मेडिसिन है बहुत बड़ी मेडिसिन है और इसके रिजल्ट बहुत ही मैजिकल आते हैं। आप देखे होंगे कि जिनका पुराना जुकाम होता है ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर ये मैं बात करता हूं कि नॉट ओनली फॉर केवल हेडेक या अर्टिकेरिया या इंटरमिटेंट फीवर, ये और भी जगह पर काम आता है। ठीक है, कभी कभी हमारा स्टूल कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में भी ये बहुत अच्छा ये काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं ये पेशेंट कैसा होगा, सैड यानी कि बहुत दुखी होगा, इंट्रोवर्ट होगा, एलोन होगा, एलोन रहना चाह रहा होगा, इसके अंदर रिवेंज की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि ये दूसरे से बदला ये ले सकता है, इसके अंदर में इस तरीके का हो जाता है क्योंकि उसके अंदर में बॉडी के अंदर में जो सोडियम क्लोराइड का एक्यूमुलेशन जो हुआ है वो अनबेरेबल कंडीशन में पहुंच गया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें पोटेंसी हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर क्रोनिक स्टेज में है तो हमें लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर एलएम पोटेंसी मिलता है तो बहुत अच्छा है। एलएम पोटेंसी का मतलब हुआ ग्लोबल बाई 1, ग्लोबल बाई 2, ग्लोबल बाई 3, क्योंकि इसमें हम रिपीटेशन भी कर सकते हैं, एग्रावेट होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। ठीक है, और अगर एक्यूट केस है तो हम 30 पोटेंसी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो 3 से 4 ड्रॉप करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। ठीक है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे जैसे सिम्टम्स आपके ठीक होने लगेंगे आप मेडिसिन को क्लोज कर देंगे। 1-2 200 के डोज हम ले सकते हैं। कभी कभी वो बहुत ज्यादा एलोपैथी की मेडिसिन खा करके आता है तो उस कंडीशन में सोचेंगे कि एक सिंगल डोज से काम हो जाए, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी सिंगल डोज भी हमारी फेल्योर हो जाती है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कुछ डोजेस का हमें रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। आप 4 डोजेस आप बना करके पेशेंट को दे दीजिए, उसमें एक डोज वीकली, एक डोज हमें देने की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि धीरे 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 उसके सिम्टम्स मेकअप होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। अब दोस्तों अगर ये मैं बात करता हूं कि ये नेट्रम्यूर की कंप्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है, तो वो है दोस्तों इग्निशिया। ठीक है, अगर मैं हेडेक की बात करता हूं तो नेट्रम्यूर के साथ साथ ग्लोनाइन एक मेडिसिन है, वो भी हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम करती है, खास तौर से सन एक्सपोजर के आने से। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो हमारा आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो बड़ा हो रहा है और मैं इसका एक तरीके से ये फर्स्ट पार्ट मैंने तैयार किया है। अगर आप और भी अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और भी आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए, तो हम जरूर इसको सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे और भी मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा नेट्रम्यूर का एक ड्रग पिक्चर है। ठीक है, जो हेड से लेकर के पैर तक ये सभी जगह बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तब इसी तरीके से मैं आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेता आऊँगा, और इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से ये वीडियो आपके एजुकेशनल के पर्पज से मैं लेकर के आता रहूंगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर आप दोस्तों सभी से मैं बोलूंगा कि प्लीज इन सब मेडिसिन को आप अपने आप से इस्तेमाल मत करिए, सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए। अगर आपके आसपास कोई अगर डॉक्टर है तो प्लीज उससे एडवाइस लीजिए। एडवाइस लेने के बाद में आपके वो पूरे साइन एंड सिम्टम्स लेगा, आपके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग में मेडिसिन का सिलेक्शन करेगा, और वो मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद में एक पोटेंसी सिलेक्शन करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी पोटेंसी देनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू
सो मच। जय हिंद, जय भारत।